तो भाई लोग आज 9 तारीख है और आज मूवी रिलीज हुई है भूल चूक माफ। और ये मूवी देख के मुझे पता चला कि भाई एक मूवी के लिए राइटिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ क्यों। इसका मैं पहले प्लॉट बता देता हूँ। प्लॉट, ये मूवी शुरू होती है एक एनिमेशन से जिसमें हमें राजकुमार राव का कैरेक्टर और वामिका गब्बी के कैरेक्टर की हिस्ट्री पता चलती है कि वो दोनों एक साथ कैसे हुए, उन दोनों के बीच में लव एंगल कैसे जनरेट हुआ। तो ये पूरा एक तरीके से ना मूवी हमें बैकग्राउंड दे देती है। उसके बाद मूवी कंटिन्यू होती है जिसमें हमें पता चलता है कि भाई ये दोनों भाग रहे हैं अपनी शादी करने के लिए, क्योंकि इन दोनों के पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे एक दूसरे से शादी करने के लिए। लेकिन वहीं पे ये वापस अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं और वामिका गब्बी के पेरेंट्स शर्त रखते हैं कि भाई अगर तुम 2 महीने में एक गवर्नमेंट जॉब ले आओ तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे अपनी बेटी से। तो वहीं पे राजकुमार राव इस जद्दोजहद में लग जाते हैं गवर्नमेंट जॉब कैसे मिले। वहीं पे एक वो मन्नत मांगता है भगवान जी से और वो मन्नत थोड़ी सी गलत पड़ जाती है उस पर और वो एक टाइम लूप में फंस जाता है जिसके अंदर वो अपनी हल्दी का दिन यानी 29 का दिन बार बार जीने लगता है और उसकी शादी का दिन नहीं पहुंच पाता और उसे पता चलता है कि उसकी कहीं तो मन्नत रुकी हुई है। अब ये पूरी की पूरी मूवी यहीं पे रिवॉल्व करती है कि भाई उसकी मन्नत कहाँ रुकी हुई है, ऐसा वो लूप में क्यों फंसा हुआ है। ये उसी के ऊपर पूरी एक कॉमेडी मूवी है कि ऐसा हुआ क्या है। इसी की एंड में काइंड ऑफ ए मिस्ट्री है कि भाई ये हुआ क्या, ये मन्नत अटकी हुई क्यों है। तो ये मोटा मोटा प्लॉट है। इसके ऊपर मैं अब प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा कि भाई ये मूवी आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। पहले मैं बता दूं इसका प्रो। अब भाई प्रोज में ना इसमें बोलूंगा भाई इसकी सपोर्टिंग कास्ट है ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब इनमें सपोर्टिंग कास्ट में ना सारे दिग्गज एक्टर्स हैं। सारे रघुबीर यादव, सीमा पावा, संजय मिश्रा, जाकिर हुसैन, ये वाले नहीं, जाकिर हुसैन एक्टर, ठीक है। तो भाई इसकी सपोर्टिंग कास्ट है ना बहुत ही उम्दा है। मतलब आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई ये कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवी की कास्ट है। तो इसमें सपोर्टिंग कास्ट के लिए तो भाई A+ मार्क्स है, लेकिन ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, वो मैं बताऊंगा क्यों। तो इसकी सपोर्टिंग कास्ट में बेस्ट है जिसमें सीमा पावा और रघुबीर यादव इसमें राजकुमार राव के पेरेंट्स बनते हैं और संजय मिश्रा इसमें एक काइंड ऑफ जुगाड़ू पंडित बनता है और जाकिर हुसैन बनते हैं वामिका गब्बी के पापा। तो वो मुझे कास्टिंग वाइज है ना, सपोर्टिंग कास्टिंग वाइज मुझे बहुत बढ़िया लगी ये मूवी। और मैं बताऊं इसका एक और प्रो है जो कि है इस मूवी का कॉन्सेप्ट। अब ये मूवी का कॉन्सेप्ट है ना हॉलीवुड मूवीज से थोड़ा सा चेपा गया है, हॉलीवुड मूवी से इंस्पिरेशन ली गई है 1-2 मूवीज में, ये मैं बोलना चाहूंगा। बट स्टिल ये बॉलीवुड में अभी तक नहीं देखा है हमने। बार बार देखो थोड़ा सा इससे रिलेटेड देखा था बट कंप्लीटली ये ना थोड़ी अलग टेरिटरी में घुस जाता। तो मूवी का कॉन्सेप्ट इन जनरल मुझे बढ़िया लगा कि हाँ भाई ये बंदा एक लूप में फंस जाता है और लूप को तोड़ने के लिए वो क्या क्या करता है, वो लूप में फंसता क्यों है, इसका रीजन जानना ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देता है मूवी को। और ये थोड़ा फ्रेश टेक बना देता है बॉलीवुड में कि ऐसी कोई मूवी आई नहीं अभी तक, है ना। तो ये मूवी का कॉन्सेप्ट ऊपर ऊपर से देखने में बढ़िया लगता। अब मैं आता हूँ इस मूवी के कॉन्स में कि भाई ये मूवी में असली क्या बात थी। इस मूवी के जो लीड्स है राजकुमार राव और वामिका गब्बी। पहले मैं आता हूँ राजकुमार राव पे। अब भाई वो बंदा इतना टाइपकास्ट होना शुरू हो गया ना, मतलब लास्ट के कुछ मूवीज उतार दो सब में भाई वो एक स्मॉल टाउन बंदा बन रहा है। स्त्री 1, स्त्री 2, बरेली की बर्फी, सब में यही बंदा बन रहा है कि भाई एक स्मॉल टाउन गाय है तो भाई किसको पकड़ के लो, राजकुमार राव को पकड़ के लेकर आओ। सेम मतलब आज स्त्री 1, स्त्री 2 देख लो, बरेली की बर्फी देख लो, सेम कैरेक्टर है, कोई भी ऊपर नीचे, बस कैरेक्टर का नाम चेंज कर दो, शहर चेंज कर दो, दूसरी फिल्म का हीरो, सेम, कोई भी वेरिएशन नहीं मिलेगी। मैं थक चुका हूँ भाई राजकुमार राव से स्मॉल टाउन गाय की एक्टिंग देखते देखते बहुत परेशान हो चुका हूँ मैं। तो उसमें ना उनकी एक्टिंग में कुछ आपको नया देखने को मिलेगा नहीं। आपको लगेगा कि हाँ ठीक है ये स्त्री 1 या स्त्री 2 का ही तो कैरेक्टर है, आपको ऐसा ही लगेगा, कुछ भी है ना नया लगेगा नहीं। और प्लस इसके अंदर ये ना ओवर एक्टिंग का चौकार मार दिया उन्होंने राजकुमार राव ने, तो मुझे उसकी थोड़ी एक्टिंग है ना एक हायर नॉच पे लगी। लेकिन यहीं पे मैं बता दूं ओवर एक्टिंग की जो मशाल जिन्होंने पकड़ रखी है वो है भाई वामिका गब्बी। अब आई एम अ फैन ऑफ वामिका गब्बी आफ्टर वॉचिंग जुबली। जुबली इज अ वेरी अंडररेटेड मास्टरपीस, वो आपको देखना चाहिए। उसके अंदर वामिका गब्बी ने जो अपनी पूरी एक्टिंग करी है ना अपनी आंखों से करी है, उनकी आंखें असली एक्टिंग करती है। लेकिन इस मूवी में उनकी आंखें भी नहीं बचा पाई क्योंकि भाई उनकी पिच ऑफ एक्टिंग इतनी हाई थी। उन्हें जो ब्रीफ दी गई थी ना वो आई गेस उस ब्रीफ को कुछ अलग तरीके से समझ लिया कि भाई वो उनकी हर एक्टिंग इतनी ज्यादा हाई नोट पे जा रही थी ना, उनका हर डायलॉग डिलीवरी इतना एक पॉइंट के बाद इतना इरिटेटिंग होने लग गया था ना कि भाई मन कर रहा था कि यार बहन प्लीज अब शांत हो जाए, इतना भी जरूरत नहीं है। आई विश उनकी थोड़ी सी सेटल रहती, बिकॉज आई नो कि जो ऐसी मूवीज होती है, जो ऐसी कॉमेडी मूवीज होती है, उसकी पिच यही होती है कि भाई थोड़ा सा में अपर नॉच पे खेलना है। लेकिन वो जो सपोर्टिंग कास्ट अपनी एक्टिंग कर रहा था ना उन पे वो सूट कर रहा था। वामिका गब्बी ने ना ये असाइनमेंट को गलत तरीके से पकड़ लिया और उनकी ओवर एक्टिंग चली गई। एक्टिंग और ओवर एक्टिंग में ना बहुत ही सटल लाइन होती है, वो उन्होंने बहुत ही ज्यादा तरीके से क्रॉस कर ली।
तो भाई वामिका गब्बी की एक्टिंग मुझे बहुत बुरी लगी इसके अंदर। एक और कौन जो मैं बोलना चाहूंगा वो भाई इसके बेकार सॉन्ग्स, मतलब यार अगर इसके 6 गाने ना, लगभग 5 या 6 गाने हैं, उसमें 50-60% रीमेक्स है भाई पुराने गानों के। मतलब अब हम उस एरा में पहुंच चुके हैं कि भाई हमें 2010s या फिर 2010s के गाने हमें रीमेक मिलने को मिल रहे हैं। मतलब वो टाइम दूर नहीं है जब हमें रॉक स्टार, रॉक ऑन, उड़ान जैसे मास्टरपीसेस एल्बम के गाने हमें रीमेक होने को दिखेंगे। क्योंकि इसके अंदर भाई लव आजकल का गाने का रीमेक दिखा दिया, और क्या बोलूं, इसके अंदर घनचक्कर मूवी का गाना रीमेक डाल दिया। मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ओरिजिनलिटी गई का है। ये अगर गाने तुम्हें नहीं मिल रहे भाई, तो नहीं ओरिजिनल मिल रहे तो भाई मत डालो, लेकिन रीमेक क्यों डालो भी इतनी रिसेंट मूवीज का, मतलब फेयरली रिसेंट मूवीज का। दैट पार्ट इज एक्सट्रीमली इरिटेटिंग फॉर मी। तो भाई इसके गाने बिल्कुल भी एड अप नहीं करते मूवी के लिए। अब ओरिजिनल भी इसके अंदर ज्यादा इन्होंने यूज करे नहीं, तो भाई उसके अंदर भी है ना, ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई कि भाई इन्होंने गाने क्यों ओरिजिनल यूज नहीं करे। एक और कौन मैं बोलना चाहूंगा, इसकी बैड राइटिंग। भाई इसकी राइटिंग बहुत बुरी थी। अब ये मैंने इंट्रो में इसीलिए बोला था इसकी बैड राइटिंग के बारे में कि भाई अगर आप ऊपर से देखो मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, पर उसकी अगर राइटिंग अच्छी नहीं हुई ना तो मूवी का कॉन्सेप्ट भी नहीं बचा सकता। इसकी राइटिंग बहुत बुरी है, इसका कोई भी पंच लैंड नहीं करता। मतलब 10 में से 9 पंचेस लैंड नहीं करते, एक कोई पंच लैंड कर जाएगा। सारे व्हाट्सएप जोक्स है, कोई भी नया जोक आपको देखने को मिलेगा, कोई भी आपको नई चीज देखने को नहीं मिलेगी। सब बहुत ही मीडियोकर परफॉर्मेंसेस है, और कॉमेडी इसकी बहुत ही लैकलस्टर लगती है आपको। तो कॉमेडी के डिपार्टमेंट में इसकी राइटिंग अच्छी नहीं है। अब आते भाई जो सबसे ज़्यादा मेरा माथा सनका ना जब मैंने देखा इसका क्लाइमैक्स। मैं बता नहीं सकता भाई मैंने कितनी मूवीज देखी जिसके क्लाइमैक्स में, कोई कॉमेडी मूवी होगी उसकी क्लाइमैक्स में कोई बंदा स्पीच देगा और सारे के सारे लोग जो एकदम भन्नाए हुए होंगे मूवी के अंदर, वो सारे के सारे लोग स्पीच सुन के तालियां मारने लगेंगे। आई एम सो फ्रिकिंग फ्रस्ट्रेटेड ये चीज़ देख के कि भाई क्लाइमैक्स में एक स्पीच डालनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस मूवी में यही करा है। क्लाइमैक्स में स्पीच डाल दो और मूवी को बहुत ही कन्वीनियंटली रैप अप कर दो। ये मुझे बहुत ही इरिटेटिंग मूव लगती है, और तब और ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है जब वो चीज़ सेंस भी नहीं बनाती है ना। इसका स्क्रीन प्ले भी उसी तरीके से मेसी है। कभी आपको मूवी बहुत फास्ट पेस लगने लगेगी, कभी आपको मूवी लगती है कि डीरेल हो रही है, और ये 2 घंटे की मूवी स्टिल आपको लगता है कि भाई थोड़ी डीरेल हो रही है, थोड़ी अपनी मूवी है ना मुद्दे से भटक रही है। तो ये चीज़ है ना मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगी। ये मूवी में आप देखोगे ना इसके कॉन्सेप्ट को, काफी ह्यूज पोटेंशियल है। इसकी सपोर्टिंग कास्ट, इसकी लीड कास्ट, पूरी की पूरी स्टोरी, इसमें आपको बहुत अच्छी पोटेंशियल दिखेगी। बट ये मूवी सिर्फ अपनी राइटिंग की वजह से ही फेल होगी, क्योंकि इसकी राइटिंग बेहद वीक है। तो भाई मैं तो यही बोलूंगा, ये मूवी आप हॉल पे मत देखने जाना, आप OTT का वेट करो, OTT पे देखो। वन टाइम वॉच है, OTT पे आपको फिर भी मजा आएगा अपनी फैमिली के साथ, बट थिएटर में पैसे वेस्ट करके मत जाने मूवी देखने के लिए, मैं आपको बचा रहा हूँ। तो यस, अगर आपने मूवी देख ली तो अपना रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। दिस वॉज मी फ्रॉम शर्मा टॉक, साइनिंग ऑफ।